जी साहब जी, हमारे आचार्य और सब सत्संगी भाई बहन, बहुत बहुत चरण वंदन। सत्संग से किस कदर कल्याण होता है कि मन शुद्ध होता है, शुद्ध होता है तो परमात्मा का वास होता है। सबसे बड़ा लाभ तो यही है, लेकिन ये होता तभी जब सद्गुरु का हाथ सिर पर होता है। श्री कृष्ण की गीता जी भी यही कहती है, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न चा मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। और ठीक यही बात कि मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मुझे स्मरण करते हैं, चर्चा करते हैं। बिल्कुल यही भाव एक शायर ने बहुत सुंदरता से व्यक्त किया है, बड़ी मिठास भरे अंदाज में। वही है मरकज़े काबा, यानी काबा का सेंटर वही है, वही है मरकज़े काबा, वही है राहे बुतखाना, और मंदिर का रास्ता भी वही है, मंदिर ही वही है जहाँ दीवाने सब मिलकर सनम की बातें करते हैं। तो हम अपने सनम की बातें करते हैं, तो सबसे बड़ा तो लाभ यही है कि इस दौर में हम एक क्षण भी साहब जी से अलग नहीं होते। उनकी कृपा से दुनिया यहाँ प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप से उपस्थित हैं। और वही नहीं, बुजुर्गान दल, सारा दल का दल यहाँ पर बैठा हुआ है। हमारे सुधाकर भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर और बड़े लगन से सुनते हैं, उनकी भी आभास उपस्थिति का होता है। और इसका कारण एक और है, सुनने का बहुत बड़ा लाभ है। आप याद करिए, राजा परीक्षित को जैसे ही मालूम पड़ा कि 7वें दिन तक्षक नाग उनको डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने क्या किया? महर्षि व्यास जैसे विद्वान को, तपी को, तपस्वी को बुलाकर सुना ही तो, भागवत सुनते रहे और 7 दिन बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो जो हम ये सुन रहे हैं, उससे उस सड़क का निर्माण हो रहा है जो मोक्ष के द्वार तक जाती है। क्योंकि घिसते घिसते तो पत्थर पर भी रस्सी का निशान आ जाता है। तो हम लोग बराबर अगर सत्संग आते रहे, ज्वाइन करते रहे, तो निश्चित रूप से वो रास्ता बनता चला जाएगा। और अंत में साहब जी तो खड़े ही खड़े हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो बड़े प्यार से अपने भक्तों को निहार रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर उनके भक्त उनकी चर्चा करते हैं, वहाँ के लिए ये बिल्कुल सत्य है कि वो अपने दीवानों के नाम से खुश होते हैं। पसे दीवार खड़े सुनते हैं चर्चा उन अपनी, और बहुत खुश होते हैं कि हमें याद कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि जो कथा प्रसंग चल रहे हैं, वो नवदा भक्ति में भी यही कहा गया है, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, कि जो भक्ति का सर्वोत्कृष्ट रूप है वो ये भी सेकंड श्रेणी पर यही है। एक सुनता है, एक कहता है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो सबसे बड़ा श्रेय दिया है श्रोता को ही। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, कि जो श्रोता है वो ज़्यादा बड़ा है वक्ता से। सुनने वाला नहीं हो, जिक्र करने वाला नहीं हो, तो परमात्मा भी अकेले नहीं रह सकता। हमने आपको बताया था कि परमात्मा भी अकेले, ये बात बहुत सुंदर लगी थी कि वो भी अकेला जब वर्षा देखता है तो व्याकुल हो उठता है और अपने अनुज लक्ष्मण से कहता है, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। तो प्रिय का साथ सर्वाधिक सत्संग में ही अनुभव होता है, इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। श्रवण के साथ साथ एक काम और करता सत्संग, कायाकल्प कर देता है। बगुले हंस बन जाते हैं, कवे कोयल बन जाते हैं। आपने कितने उदाहरण सुने कि पहले वो सिगरेट पीते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे, अब वो कहाँ चली गई उन्हें खुद ही नहीं याद रहा। कब किस क्षण पर वो उनसे छूट के अलग हो गई, हम में परिवर्तन आता चला गया और हम जान भी नहीं सके कब उस परिवर्तन ने चुपके से दस्तक दी और दिल में बैठ गया। और इस बात का अनुभव सबको है कि हम पहले प्रभु के चरणों में आने के पहले ऐसे ऐसे हुआ करते थे और अब ऐसे हैं। इस बात का एहसास अपने सत्संग में हर एक को है। अब कुछ अपवाद छोड़ दीजिए, अपवाद तो हर जगह होते ही होते हैं। तो श्रवण से लाभ मिला, हम में परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन ने जीवन की वो राजमार्ग वाली चौड़ी सड़क तैयार कर दी, जहाँ से हमें निकल के जाना है और उनके चरणों में विलय होना है। उसके बाद लास्ट में सबसे ज़रूरी बात यह है, उसको भी वो भी सबका अनुभव है और उन्होंने इस बात को मेंशन भी किया, हम कोई तनाव, कोई समस्या, कोई परेशानी लेके बैठते हैं
और अनायास अचानक ऐसा होता है कोई उस संबंध में बोल देता है, उसका हल निकल आता है, या ऐसा होता है कि हमारे मस्तिष्क में ही गूंज जाता है वो हल, क्योंकि नकारात्मकता हमारे यहाँ बिल्कुल अनुचित और अवांछित है। तो नकारात्मकता अपने आप हृदय से हटने लगती है। सबसे अधिक सुंदर लाभ सत्संग का ये है कि कभी हम बहुत तनाव में उदास हो जाएं तो वो यही कहता है सत्संग की उदासी कुफ्र है, इसे बिल्कुल अपने पास फटकने मत दो, और फिर अपने आप सच बातें हल मिल जाता है। वो सबसे बड़ी खुशी की बात है। कोई ना कोई ऐसा प्रसंग सुना देगा जहाँ हमारी समस्या का कोई निराकरण छिपा होगा, या फिर हमें ही उठते उठते वो चीज़ गूंज जाएगी, ऐसे कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारे लाभ हमें सत्संग ने दिए। और मनुष्य का जो सामान्य मन है वो पानी के स्वभाव का होता है। आप उसे 30 मंजिल पर चढ़ा दिए मशीन की सहायता से चढ़ जाएगा, लेकिन जहाँ अवसर मिलेगा वो फिर नीचे सड़क की पानी तली की ओर भागेगा। लेकिन अगर उसे आग मिल जाए, पानी को उड़ना नहीं आता है, लेकिन अगर उसे आग मिल जाए तो वो वाष्प बन के आकाश की ओर चला जाता है, उड़ने लग जाता है। उसकी गति इतनी ऊर्ध्वगामी हो जाती है। और यही अग्नि, शुद्ध अग्नि हमारे प्रभु हैं, साहब जी हैं। जो आया उसकी मन में एक चिंगारी रख दी, धीरे धीरे संस्कार खंड खंड होके जलने लगे। जलते जलते एक दिन बिल्कुल हट गए और हम उनकी शुद्ध याद को लेकर जीते रहे। कैसे हृदय में प्रतीक्षा रहती है कि रविवार आए और हम सत्संग में उनकी स्मृति में बिल्कुल बेवल व्याकुल हो जाएं। बारिश तो हमें भिगोती तब है जब हम बाहर होते हैं। आप देखिए उनकी याद का करिश्मा, बंद कमरे में भी शरीर, देह, मन सब भीग जाता है। न जाने कब हम रोने लगते हैं और कब उन आंसुओं से पवित्रता का एक आवरण क्रिएट होता है और हमें बड़ा हल्कापन महसूस होता है। ये रोना हमें कितना आगे पहुंचा देगा। एक आपको हम कल का बड़ा जीवंत प्रसंग सुना रहे हैं। कल बिटिया का कनाडा में उसकी बेटी 18 साल की हो गई, 5 फुट 8 इंच की लंबी है। बेटा 16 साल का है, 5 फुट 11 इंच का। कल उसका ड्राइविंग टेस्ट था। वहाँ बड़ी मैन्युअलिटी से लिया जाता है कि 2 कार खड़ी है, उनके बीच में घुमा के खड़ा करिए, तब वो जो इंस्ट्रक्टर होता है तब वो फाइनल करता है, पास करता है। तो जब उसने देखा कि अगर कोई गोरा व्यक्ति मिल जाए तो थोड़ा सा कृपण नहीं होता, थोड़ा उदार होता है, कर देता है, समझा भी देता है अपने जो बैठा होता है उसको, ड्राइवर को। सब लोग निकल के चले गए, ना कोई गोरा व्यक्ति आया ना कोई इंडियन आया। एक बाद में लास्ट में आई एक बड़ी काली मोटी निग्रो, काले लोगों में। वो जो होते हैं बड़े कठोर और क्रूर होते हैं। कुछ बात है, उनकी मानसिकता भी अपराध की ओर झुकी हुई होती है। अब ये नहीं कि सभी ऐसे होते हैं। बराक ओबामा हमारे बहुत अच्छे राष्ट्रपति रहे अमेरिका के, लेकिन प्रायः जनरली ऐसा होता है। तो उसको देख के ये आवती के प्राण सूख गए कि अगर ये टेस्ट लेगी तो ये पास नहीं करेगी। और इतनी नर्वसनेस आ जाती है कि आदमी बगल में बैठा लिख रहा है, तो ओवर कॉन्शियस हम होते हैं। ओवर कॉन्शियस होने में कोई गलती हो जाती है। उसने आके ड्राइवर के बगल सीट में बैठी अपनी फाइल लेके और उसकी बिटिया से कहा चलाओ, और जहाँ जहाँ वो कहती है यहाँ पार्क करो, ऐसे पार्क करो, वैसे पार्क करो, बड़े नियम है। तो ये बैठ के देख के बैठे बैठे साहब जी को याद कर रही थी, और याद करते करते रोने लगी कि ये इस औरत करेगी नहीं, ये महिला वैसे ही बहुत सख्त है। तो उसने एक प्रार्थना उसके अपने आप अंतर्मन से निकली कि साहब जी जैसे आप गाड़ी में पीछे बैठते हैं वैसे आप बैठ जाइए, वरना बहुत मुश्किल असंभव कार्य है ये। तो साहब जी को बिठा लिया उसने अपने, और आंखें बंद कर ली। गाड़ी चली गई तो इंस्ट्रक्टर लेके अपनी। तो थोड़ी देर में इसको ध्यान आया कि लाओ, जब प्रार्थना पूरी हो गई कि मोबाइल में लक्ष्मी भाई साहब रोज़ फ़ोटो को बड़ा डिज़ाइन करके लगाते हैं, साहब जी को कलर कर देंगे, उसका बॉर्डर बना देंगे। तो उनका साहब जी की फ़ोटो देखें, वो साहब जी की फ़ोटो देखने के लिए उसने खोला, तो जो पहली फ़ोटो निकली वो साहब जी कार में बैठे हैं पीछे की सीट पर और बाहर देख रहे हैं। तो वो उछल गई कि हमने कार में बैठने की प्रार्थना की थी और उन्होंने इतनी जल्दी सुन ली, देखो हम कार में बैठे हुए हैं। और उसके बाद जब फूट फूट के रोना शुरू हुआ तब तक लड़की आ गई। लड़की उतरी, छोटा सा मुंह लिए, बुझा हुआ बिल्कुल। इंस्ट्रक्टर से उसने पूछा कि व्हाट हैपेंड, इज इट एवरीथिंग इज ओके। वो बोली, वो उसने कोई जवाब नहीं दिया, इतना मुंह बड़ा सा भारी किया और चली गई आगे।
करके उसने रोते हुए लड़की से पूछा, बोली ये साहब पास करके उसने नीचे से मुँह झुका लिया। तो बोली इतनी अच्छी खबर तुम इतना मुँह झुका के क्यों दे रही हो? तो ये भी एक बहुत खास घटना है कि उसने मुँह झुका के दिया। साहब जी ने उसका नाम रखा दिव्या। अब उसमें वो देखिए असर कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी तेजी से फैलता है। इतने अपने साहब कारसाज हैं। वो लड़की 18 साल की हुई, ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया, इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। वो इतनी शांत है कि वो बोलती ही नहीं। वहाँ पर उल्टे सीधे कपड़ों का चलन है, वो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनती है। वाकई उस नाम को साहब जी ने उसमें आरोपित कर दिया, एकदम अलग, एकदम अलग। हमने 35 साल पढ़ाया और कभी भी इस उम्र के बच्चों को शांत नहीं देखा, खासकर लड़कियों को। तो ये देख के कि वो हो गई पास, वो इतनी शांत है, वो और जोर से रोने लगी। और अपने ऊपर कोई नियंत्रण ही नहीं रहा कि साहब जी की कृपा कैसे दीवारें देश समंदर पार करके काम करती है। और वास्तव में ये बात ऐसी है जो ज़बान को मूव कर देती है, बोलने नहीं देती। फिर उसने बहुत पूछा, वेरी गेटिंग इमोशनल, क्या बात हो गई, ऐसे क्यों रो रही हो? उसे तो कुछ नहीं बताया उसने, लेकिन एक क्षण ऐसी घटना हुई और आज दूसरा तीसरा दिन है, वो उसी याद में खोई है, ना नींद आ रही है और साहब जी चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। तो ये करिश्मा है सत्संग का, ये करिश्मा है हमारे प्रभु का कि बस शरण ले ली, फिर कुछ करना ही नहीं है। कितनी दूर है, 7 समुंदर पार देश है, मगर साहब जी की कृपा वहाँ भी पहुँच जाती है। और ये बिल्कुल सच है। वो खुशबू बन के मेरी रूह में तहलील है वामिक, तहलील माने मिश्रित, मिला हुआ। नज़र आए ना आए पर वो ओझल तो नहीं होता, कभी ओझल नहीं होता। हमारे आसपास अगल बगल में बैठा रहता है और पुकार सुनते ही वो आ गए वहीं पर जहाँ मैंने, जिस जगह मैंने पुकारा। तो ऐसे साहब जी महान की जय जयकार, साहब जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। शुक्रिया।